इंडिया पाकिस्तान का दोबारा होने वाला है मुकाबला। यस सर, यू हर्ड दैट राइट। यहां पे दिनेश कार्तिक होंगे। अश्विन की उम्मीद थी पर वो अनफिट हो गए हैं, पर यहां स्टुअर्ट बिन्नी भी होंगे, यहां पे रॉबी उथप्पा भी होंगे, यहां प्रियंक पांचाल भी होंगे, शहबाज नदीम भी होंगे। एंड इफ यू वंडरिंग हो क्या रहा है मेरे भाई, सर हांगकांग सिक्सेस आर बैक। यस, वहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच है ऑन द 7th of November। अब हैंडशेक होगा नहीं होगा आई डोंट नो, पर अभिषेक की तरह कोई पिटाई कर दे तो मजा आ जाए। पर आई एम ऑल्सो थिंकिंग हांगकांग सिक्सेस, बड़ी यादें जुड़ी हैं इस टूर्नामेंट के साथ। सचिन भी खेला करते थे यहाँ पे, जयसूर्या भी खेले, हु ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ आके खेला करते थे। बड़े अलग से नियम है इस फॉर्मेट के, बड़ा अलग तरीके से ये क्रिकेट खेला जाता है। तो सिर्फ लेकिन ये अकेला ऑल्टरनेट फॉर्मेट तो था नहीं, वो डबल विकेट टूर्नामेंट भी होता था, एक बीच पे 8 अ साइड भी होता था, मैक्स 8 भी होता था। अब तो खैर वो टेस्ट 2020 टेस्ट भी होने वाला है, 100 बॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, T10 होता है। आई मीन अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेट फॉर्मेट्स हैव कम। तो मैं सोच रहा हूं आज ना ये ऑल्टरनेट फॉर्मेट्स की बात करते हैं, क्योंकि अब हांगकांग सिक्सेस अब आई गया है यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और आई मीन सिर्फ बचपन की यादें थोड़ी ताज़ा कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन में मतलब ऑफकोर्स हम इस टूर्नामेंट को देखते हुए इसके बारे में बात करते हुए बड़े हुए हैं। बड़ा डिफरेंट टूर्नामेंट है हांगकांग सिक्सेस, यानी कि ऑफकोर्स 6 ही लोग क्रिकेट खेलते हैं, पर 6 लोगों में आपको ना 6 ओवर भी डालने होते हैं। अब आप सोचो 6 ओवर कैसे डालेंगे खिलाड़ी, क्योंकि सब नहीं डाल सकते, सबको ओवर डालना अलाउड नहीं है, कीपर नहीं डालेंगे भैया। तो एक कीपर हो गए, 5 फील्डर हो गए, पांचों का जो फील्डर है उनको एक एक ओवर जरूर डालना है, यानी कि रॉबी उथप्पा को भी बॉलिंग करनी पड़ेगी, दिनेश कार्तिक कीपिंग कर लेंगे तो उनको बॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी, पर प्रियंक पांचाल को करनी पड़ेगी अगर वो खेलते हैं तो 5 खिलाड़ी जो वो एक एक ओवर डालते हैं, और एक बंदा जो है वो 2 ओवर डाल सकता है, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव ओवर नहीं डाल सकता। बिलीव इट और नॉट, अगर आपने पहला डाला है तो आप तीसरा नहीं डाल सकते सर, फिर आपको चौथा डालना पड़ेगा, अगर आपने दूसरा डाला तो फिर आपको 5वां डालना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ यू स्प्लिट योर ओवर्स। बाकी वाइड नो बॉल के रूल्स तो सेम है, पर अगर आपने 50 बना दिया, इफ यू आर 50 यू हैव टू रिटायर। 50 नॉट आउट पे you'll have to retire। तो 49 के बाद लोग 4 या 6 लगाने का प्रयास करते थे। फिर आप वापस बैटिंग करने आ सकते हैं अगर आपकी टीम ऑल आउट हो जाती है, पर ऑल आउट का भी सिस्टम यह है कि विकेटें गिर गई, पर अगर आप नॉट आउट हैं तो आप रुक सकते हैं। मतलब एक ही बंदा बैटिंग करेगा, आप बैटिंग कर रहे हो, सामने वाला सिर्फ आपके साथ भागने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा अलग है। और वो आउट अगर रन आउट हो जाता है या ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड हो जाता है आउट, तो फिर सारे आउट, वरना बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली फॉर्मेट। इट्स अ वेरी वेरी नाइस इंटरेस्टिंग फॉर्मेट। यहाँ तो मुझे एक वो पाकिस्तान, आई मीन वहाँ पे भी नीडल होती थी यार, उस तरीके के मैचेस हुआ करते थे जो लाइव आते थे, ब्रॉडकास्ट होते थे। इस बार फैन कोड पे आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि मैचेस देखने में मजा आता था। पर और क्या क्या यादें जुड़ी हैं, एक डबल विकेट टूर्नामेंट होता था, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब डबल विकेट टूर्नामेंट में क्या था कि 2 ही खिलाड़ी खेल रहे हैं, 2 बैटर्स आर गोइंग टू बैट, कुछ एक्स नंबर ऑफ ओवर्स आपको खेलने होते थे। एक बार तो मुझे सचिन और अजहर साथ में खेलते हुए याद आए, एक हमने करनाल सिंह स्टेडियम में थे, वहाँ रमन लांबा, मनोज प्रभाकर, राजेश शर्मा ये सब खेल रहे थे। दिल्ली बड़ा बहुत सेलिब्रेटेड फैनफेयर के साथ ये डबल विकेट टूर्नामेंट हुआ था। तो इसमें आप खेलिए, लेकिन जैसे आप आउट होते हैं ना, तो फिर भी आप खेलते रह सकते हैं, पर एवरी टाइम यू गेट आउट कुछ रन आपके सब्सट्रैक्ट कर दिए जाएंगे। आपने बनाया, मान लो हर बार आउट होते हैं आप 1 विकेट गवाते हैं, आप 5 रन आपने गवा दिए। और सो इस तरीके से यू हैव टू मैक्सिमाइज द ओवर्स। अगर जितनी बार लेकिन आप आउट होते जाएंगे उतने आपके रन जो हैं वो कटते जाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट था ये भी, एक काफी समय तक चला। कभी मतलब रिकॉग्नाइज तरीके से नहीं हुआ, हालांकि हांगकांग सिक्सेस तो भैया आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि आप ये इस टूर्नामेंट को लीगली अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं और प्रॉपर क्रिकेटर्स जो आके यहाँ पर खेल सकते हैं, वरना वो सैंक्शंस आ जाते हैं। आजकल सैंक्शंस तो वैसे हर चीज़ पे चल रहे हैं। पर फिर वो जो मैक्स 8 था, मैक्स 8 पता किसका था? ये मार्टिन क्रो साहब थे। इनका बड़े वो ना इनोवेशन थी उनके पास, वो बड़े दिमाग से बताऊँ ना, ही वॉज वन ऑफ द फैंटास्टिक क्रिकेटिंग ब्रेन्स एवर। ही वॉज समवन जिनकी ना दूरदर्शिता बहुत थी, तो उन्होंने वो बड़े खिलाड़ियों को स्पॉट भी किया। इनफैक्ट उनकी भी एक बड़ी मजेदार कहानी है एक्चुअली पाकिस्तान के वर्ल्ड कप को लेकर है। वो जो सेमीफाइनल मैच था उसमें उनको चोट लग गई थी, वो कप्तानी नहीं कर पा रहे थे, और कप्तानी नहीं करने की वजह से एक्चुअली भारत वो न्यूजीलैंड मैच हार गई थी। कैसे? उन्होंने एक पर्ची लिख के दी थी जॉन राइट को कि ये ओवर ये बॉलर डालेगा, ये ओवर ये बॉलर डालेगा, और यही वो कप्तान थे जिन्होंने दीपक पटेल से नई गेंद से गेंदबाजी कराई थी, मार्क ग्रेडबैक से छक्के लगवाए थे। ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम्स। तो उन्होंने कहा मैक्स 8 करवाते हैं यार। तो मैक्स 8 में सामने की तरफ अगर आप मारो तो वहां 8 रन मिलते थे। बहुत लंबे समय तक ये फॉर्मेट चला नहीं, पर सामने मारने वाले को 8 रन, क्योंकि कहते हैं वो मुश्किल शॉट है, तो आप वहां मारी 8 रन बटोर लीजिए। बीच में एक लाइन भी थी जहां पे आपको 4 रन मिलेंगे। इट वाज बेसबॉल और क्रिकेट का थोड़ा सा मिक्स था। तो वो एक मुझे याद आता है फॉर्मेट, डबल विकेट फॉर्मेट, मैक्स 8 फॉर्मेट। और अगर आप सोच रहे हो कि उस दिन वो जॉन राइट को लिख के दिया था, तो उन्होंने क्या कर दिया सर, जॉन राइट साहब ने उनके जो इंस्ट्रक्शन थे उनको फॉलो ही नहीं किया। विजनरी आदमी था भाई,
वो कह रहा है कि ये वाला ओवर इससे करा, ये वाला ओवर इससे करा, मैंने बता दिया कैसे जीतना है मैच, आई एम नॉट देयर, यू कैन डू इट। पर जॉन राइट साहब ने वो पढ़ा ही नहीं ढंग से, ही इग्नोर्ड द इंस्ट्रक्शंस, न्यूजीलैंड वो मुकाबला हार जाता है, पाकिस्तान जीत जाता है, एंड रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री। दैट वाज 1992, अ वेरी ब्रेकआउट टूर्नामेंट था, वो बहुत अलग तरीके से टूर्नामेंट चला था, और उसमें न्यूजीलैंड के जो मार्टिन क्रो साहब थे उनका बड़ा योगदान था, क्योंकि विजनरी तरीके से उन्होंने अलग अलग काम किए थे। सो ही वॉज दैट। फिर एक बीच क्रिकेट भी होती थी, अगेन वहाँ पे हमने बहुत, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जहाँ पे हमने प्रॉपर क्रिकेटर्स को देखा यार, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आ रहे हैं, बीच क्रिकेट खेल रहे हैं। बीच क्रिकेट वाज ऑलवेज अ लिटिल टफ, जिसमें ऑफकोर्स एक तरह समंदर है, आप खेलने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बीच वॉलीबॉल से उसका वो ली गई थी इंस्पिरेशन। सो दैट वाज ऑल्सो वन फॉर्मेट। अब तो T20 टेस्ट 20 होने वाला है, जिसमें एक ही दिन में टेस्ट भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, जहाँ पे 20 ओवर की पारियां होंगी, समथिंग जो सचिन तेंदुलकर ने एक बार प्रपोज भी किया था कि आप ऐसा खेलिए तो एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, आपको 2 पारियां मिल जाएंगी, आप उसमें लीड होगी, कंसीड आप कर सकते हैं, आप 2 बार बैटिंग आ जाएगी। आई मीन देयर इज अ लॉट दैट कैन हैपन देयर। 100 गेंदों का जो टूर्नामेंट है, 100। अब ये भी क्यों हुआ, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक नया फॉर्मेट जरूर है, पर ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए सर क्योंकि इंग्लैंड को ना प्राइवेटाइज करना था लीग को। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, उनको प्राइवेटाइज करना था, सिटी बेस्ड फ्रेंचाइज बेस्ड उन्होंने क्रिकेट का इनॉग्रेशन करना था, उसको ऑपरेट करना था, लेकिन आप कर नहीं सकते। इंग्लैंड के अंदर काउंटीज होल्ड अ लॉट ऑफ पावर, तो काउंटीज के पास डेज भी है, डेज क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट, देन वनडे क्रिकेट, देन T20 क्रिकेट, वो सब कुछ उनका होता है ऑलरेडी। तो द मोमेंट दे सेड कि भैया हम T20 फॉर्मेट का कोई कुछ करने वाले हैं, तो सारी काउंटी जो थी उनका उसमें भागीदारी होना जरूरी थी। तो इन्होंने कहा छोड़ो यार, लेट्स मेक अ 100 बॉल टूर्नामेंट। अब जब आप 100 बॉल टूर्नामेंट करेंगे ना, तो काउंटीज के ऊपर कोई मतलब इनकी काउंटीज के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वी हैव टू गिव यू अ टीम, और वो उतनी सारी टीम्स होंगी, क्योंकि काउंटी टीम्स बहुत सारी हैं, तो सारी टीम को खेलना सब तरीके से करना। इन्होंने कहा नहीं यार, हमें तो 6-8 टीमें चाहिए, और उसके लिए हम फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट बनाएंगे। तो दे वेंट द प्रीमियर लीग वे, ऑफकोर्स थोड़ा लेट गए, पर 100 बॉल कराने का ये एक्चुअली उसके पीछे मुद्दा था, ये सोच थी कि अगर 120 गेंदों का यानी कि T20 क्रिकेट कराई तो काउंटीज को भाग देना पड़ेगा, हिस्सा बांटना पड़ेगा, दे डिडंट वांटेड वन बिट। तो ये हुआ एक T10। पर्सनली जब शुरू हुआ तो मुझे आई वाज नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ इट, अभी भी आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ इट, पर मुझे लगता है T10 इज हियर टू स्टे। T10 को ICC ने ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज ऑलरेडी कर दिया है, ऑफिशियल लीग्स यहाँ पर होती हैं, अबू धाबी T10 इज वेरी वेरी पॉपुलर, एंड आई थिंक IPL भी T10 एक दिन होगी जरूर, और ये हमारी लाइफ टाइम में हो जाएगी। क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे सऊदी अगर इसके अंदर बहुत कूदेंगे ना, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तो फिर IPL विल रियलाइज़ कि ये वाला क्यों छोड़ दें हम, एक हम 20 ओवर की क्रिकेट कराएंगे, एक हम ये T10 भी करा लेते हैं यार। ब्रॉडकास्टर विल जस्ट लैप इट अप कि एक आप अप्रैल मई में करो, दूसरी आप अक्टूबर नवंबर के महीने में, दिवाली के साथ, दिवाली बोनांजा, दिवाली बम्पर, ताकि क्रिकेट को वहां पर भी फायदा हो, क्योंकि वही एक समय है जहां पे बहुत पैसे खर्च करते हैं ब्रांड, एंड दैट इज वेयर योर मूड इज ऑल्सो फेस्टिव। तो T10 इज ऑल्सो हियर टू स्टे, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ टूर्नामेंट्स दैट आर हैपनिंग। ये तो जरूर थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करता हूँ जब मैं हांगकांग सिक्सेस के बारे में सोचता हूँ, कुछ देखता हूँ। आई वाज सपोज्ड टू एक्चुअली, आई वाज आस्क्ड इफ आई कैन कम एंड कमेंटेट एज वेल, वो जुगाड़ हुआ नहीं है, क्योंकि अपन तो शिव जी ने बुलाया है, देव दीपावली पे जा रहे हैं, अयोध्या जाएंगे, रामलला को दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, तो उसके लिए भैया हम तो जा रहे हैं। तो आप बताना जरूर कि क्या एक वो ट्रैवल का लॉग बनाया जाए, मतलब वो व्लॉगिंग शुरू की जाए, क्योंकि बाय द टाइम यू वॉच दिस आई विल बी ऑन माई वे टू वाराणसी। पहले मैं वाराणसी जाऊंगा, शाम को देव दीपावली मुझे अटेंड करनी है, तो जस्ट फिंगर्स क्रॉस कि फ्लाइट टाइम पे पहुंचे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, घाट पे हम जाएं, घाट से हम गंगा आरती भी देखें, तो वो सब कुछ मैं देखने वाला हूँ। तो अपन उधर जा रहे हैं। बाकी हांगकांग सिक्सेस आपको कहाँ देखना है, फैन कोड पे देखना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। डू डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट वॉचिंग हांगकांग सिक्सेस, अ लॉट ऑफ गुड स्पोर्ट्स कंटेंट इज देयर ऑन फैन कोड, तो आप वो प्लीज देख लीजिएगा, और बताइएगा जरूर कि आपकी हांगकांग सिक्सेस की क्या मेमोरीज हैं, एंड ऑल्सो वो कौन सा दूसरा ऑल्टरनेट फॉर्मेट था जो आपको एक्चुअली अच्छा लगा था यार। डू लेट मी नो ना इन द कमेंट सेक्शन।